हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए नेमजिन का वन शॉट, ये दिल दे दिया है उसका पार्ट 5 और ये है लास्ट पार्ट। आई होप गाइस आप सभी को पसंद आए देखने के बाद, बस यही मैं आशा रखती हूँ। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जो भी न्यू आर्मी जुड़ रही है मेरे चैनल से वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगे आर्मी, पर्पल यू आर्मीज। जिस्म का भूखा हो रहे मैं, ऐसा बोली मुझे? हाँ, कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है कर तू पागल औरत। अरे जो तेरी लंबी जुबानियां है ना, इसको मैं कैंची से काट दूंगा। दोबारा ऐसा बोलने लायक बचेगी नहीं तू मुझे, समझी तू? पता नहीं खुद को समझती क्या है। अरे मैं तेरे जिस्म का भूखा रहता ना और तेरे जिस्म से प्यार करता ना, तो तेरे साथ कभी मैं अपना घर नहीं बसाता, तुझे मैं अपनी धर्म पत्नी नहीं बनाता, तुझे यूं इस्तेमाल करके छोड़ दिया होता। पड़ी आई हमको जिस्म का भूखा बोलने वाली। अरे मैं जिस्म का भूखा रहता ना तो मेरे पीछे हजारों करोड़ों छुकरिया पागल है। मैं वहाँ जाकर ऐसो आराम करता, यहाँ तेरे साथ शादी ब्याह नहीं करता, समझी तू? और हाँ सुन, अगर तेरी जगह पे कौन और रहता ना, मुझे ऐसा बोलता ना, तो उसने कब का निपटा दिया होता। लेकिन मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये दिल दे दिया है तुझे, इसलिए मैं मजबूर कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन आइंदा ध्यान रखना तू, समझी का? मुझे ऐसा बोलने से पहले अगर जिस्म का भूखा बोली ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल हट। पड़ी आई मुझे बोलने वाली। सारा मूड इसने मेरा खराब कर दिया। इतना अच्छा मेरा मूड था, शादी में मैंने बर्बादी कर ली है। स्वागत मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे पता था ये जानवर ऐसा कुछ जरूर मेरे साथ करेगा। आखिर ये माफिया जो है, और ऐसे लोग कभी भी औरतों को रिस्पेक्ट नहीं देते, नहीं उन्हें अच्छे से ट्रीट करते। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई इसके साथ शादी करके। पता नहीं कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में ये बैड इंसान। सो ब्यूटीफुल आर्मी, लवली आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नेमजुन के पास, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। इतना गंदा हमको समझती है, इतना फालतू समझ लिए, जिस्म का भूखा बोल रही है, इतनी बड़ी बात बोल दी हमको। ये नहीं सोच रही कि हम उसके जिस्म के नहीं प्यार के भूखे हैं। सोचा था उससे आज बहुत सारी बतियाऊंगा, पहले उससे दोस्ती करूंगा, जब वो बोलेगी हमको छुओ तब उसको छूऊंगा। ऐसे थोड़ी छूऊंगा, ऐसे थोड़ी हम जाके अचानक से सुहागरात मनाएंगे। अरे जब वो इजाजत देती तो हम उसको टच करते, ऐसे थोड़ी उसके बिना मर्जी के करते। लेकिन वो हमारी पगलेट औरत हमको तो बहुत गंदा सोचती है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बुझे, बिना हमारी बतिया सुने कुछ भी हमको बोल डाली। क्या करूं, मजबूर हूँ। कहीं से के दिल दे दिया है उसको मेरा, ये लिए उसका बतिया हम सहन कर लिए, उस पर हाथ नहीं उठाए। कहीं से कि उसको हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि बता नहीं सकते, खुद से भी ज्यादा उसको बहुत हम चाहते हैं, अपनी पत्नी को। गाइस, नेमजुन ऐसे बड़बड़ाते अपने दोस्त के पास जाता है, यानी कि जहेब के पास। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अरे नमजुन भैया, आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो भौजी के पास होना चाहिए ना, कहीं से आपका स्वागत है आज। अरे चुप, जब देखो फटफट बोलता रहता है, मारेंगे ना मुंह टूट जाएगा और जले में नमक छिड़क रहा है। अरे काहे का स्वागत? तुम्हारी भौजाई ने मेरा एकदम मुड़ा ऑफ कर दिया आज। का क्या भाभी ने मेरे, बताइएगा भैया। अरे तुम्हारी भाभी हमसे बहुत नाराज है और वो एक ही बतिया के लेके बैठी है, और उस बतिया को तुम भी जानते हो कि हम उसके बिना मर्जी के उसके साथ शादी किए। ओ, लेकिन भैया आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए, वो कहा है ना अभी भाभी नई नई आई हैं और उनको आपके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उनको ना आपके प्यार का एहसास बिल्कुल नहीं है। जब वो आपके साथ रहने लगेंगी ना, जब वो आपके बारे में सब कुछ जान जाएंगी कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, तब देखिएगा उनको भी आपसे प्यार हो जाएगा और वो फिर आपको आके एक दिन कहेंगी आई लव यू नेमजुन। का कहा तूने? वो हमको आई लव यू बोलेगी एक दिन? सही में बोलेगी हमको? अरे काहे नहीं बोलेंगी भैया, वो आपकी पत्नी है, एक दिन जरूर बोलेंगे, भले लेट बोलेंगी। अरे वो चाहे आपसे कितना भी दूरी बना ले, लेकिन एक दिन खुद आपसे प्यार कर बैठेंगी। अरे वाह, क्या बात बोला है रे हमारा जिगरी दोस्त। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर रे, बहुत बढ़िया बात बोला है तूने। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी जिन के पास। तो चलिए गाइस, चलते हैं। अगर इस वक्त मैंने अपने डैड को कॉल किया और ये कहा मुझे इस अनपढ़ गंवार आदमी के साथ नहीं रहना है, तो खाली फकट डैड टेंशन में आ जाएंगे और उनका बीपी लो हो जाएगा और कहेंगे आज ही गई और आज ही नाटक तुम शुरू करती। तो मैं ऐसा नहीं कुछ करना चाहती हूँ जिससे मॉम डैड को परेशानी हो और मुझे तकलीफ हो। मैं उनके तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहती हूँ। अब जो है उसी में मुझे जीना पड़ेगा।
चाहे मेरा मन मार के ही क्यों ना, लेकिन हाँ, इस इंसान को मैं कभी भी पत्नी का सुख और कभी भी प्यार नहीं करूंगी मैं, पक्का। आई हेट हिम वेरी मच। इसकी लाइफ में बर्बाद कर दूंगी, जैसे इसने मेरी बर्बाद कर दी है इस माफिया ने। चलो छोड़ो ये सब, जाके थोड़ा सो लेती हूँ, बहुत सिर दुख रहा है मेरा। सो लवली आर्मी, अब आगे देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाता है, तो चलिए। अरे बहू, ए बहू, सुनती हो? दरवाजा खोलो, सुबह हो गई है। अरे ये तो मम्मी जी बुला रही है मुझे। अरे जिन बहू, खोलो दरवाजा। हाँ मम्मी जी आई। सो गाइस, हमारी प्यारी जिन जाती है दरवाजा खोलने, तो चलिए आगे देखते हैं। अरे बहू, तुम तो नहा तो लियो पहले ही। हाँ मम्मी जी। अच्छा बेटा, एक बात सुनो। क्या मम्मी जी, बोलिए ना। बेटा सुनो, क्या है ना, ये कमरा बहुत छोटा है, तो तुम एक काम करोगी, तुम जाओ ना नेमजुन के कमरा में। कहे से कि नेमजुन का कमरा नहीं है, नेमजुन का दूसरा कमरा है, और नेमजुन का कमरा बहुत ही गंदा था, इसलिए तुमको एक दिन के यहाँ शिफ्ट की। तो मम्मी जी, तो मतलब जाके नेमजुन का कमरा साफ कर दो, मतलब तुम्हारा कमरा साफ कर दो। वो क्या है ना बेटा, जब बारात लोग जा रहे थे ना, तो नेमजुन ने पूरा काम कर दिया अपने कमरे में, पूरा कचरा कर दिया, इधर का उधर सामान रख दिया, तो सफाई करने का टाइम नहीं मिला आते वक्त, इसलिए तुमको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया दोनों को। अरे वहाँ तुम लोगों के कमरे की सफाई नहीं हुई, इसलिए। तो जाओ बेटा, साफ कर दो, आज से तुमको वहीं रहना है। ओके मम्मी जी, मैं जाके साफ कर देती हूँ। ठीक है रानी मोरी, अब यह सामने जो लौक रहा है वो है कमरा तुम लोगों का। गाइस, जिन जाती है नेमजुन का कमरा साफ करने, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, हे भगवान, कितना गंदा बेडरूम करके रखा है इसने। छी, भला कोई अपना बेडरूम इतना गंदा करके रखता है क्या? सही में हद है यार, क्या बोले इस आदमी को, बहुत ही घनेड है सच में। खैर छोड़ो, ना चाहते हुए भी इस बेडरूम को अपना मुझे मानना ही पड़ेगा, तो इसलिए साफ कर देती हूँ अपने बेडरूम को। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारी प्यारी जिन सफाई करने में जुट जाती है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा नेमजुन आता है, तो चलिए गाइस देखते हैं। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे बोल, काहे बोल नहीं रही है? कल के रतिया के लिए हमसे गुस्सा है का? देख हम गुस्से में हो गए थे, इसलिए तुझसे ऐसा बात किए। देख हम माफी चाहते हैं हमारी हरकत के लिए, बोल तो अब। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? हाँ कुछ नहीं, और तू ये क्या कर रही है? दिख नहीं रहा सफाई कर रही हो? हाँ अंधे हो क्या? और भला कोई अपने बेडरूम को इतना गंदा रखता है? कितना गंदा बेडरूम है तुम्हारा, छी, हे भगवान। अरे छोड़ वो सब, अब गंदा किया था तो गंदा किया था, नहीं हमको टाइम मिला सफाई करने का। तू अब आ गई है ना, देखते सफाई भी कर रही है, और ये देख के हमको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये चीज देख के बुरा भी लग रहा है, कहीं से तू अकेले कर रही है, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, ठीक है हमारी मेहरारू? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। काहे जाए हम? क्योंकि तुम मुझे अपनी फालतू बातों से डिस्टर्ब कर रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो मुझे अच्छे से। चुप, झूठी कहीं की झूठ बोल रही है। अरे हमको पता है तू कल की बतिया के लिए गुस्सा है ना, हम जो तुझ पे गुस्सा किए कल, देख तू ऐसा बोली दी थी हमको, जो कि हमको गुस्सा आ गया। देख फिर भी हम तुझसे सॉरी बोलते हैं, हमको भी ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, सॉरी। हे भगवान, मैंने तुमसे कल की बात के लिए तुमसे कुछ कहा क्या जो तुम ऐसा बोल रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। फिर मारो इसका। अरे ये क्या कर रही है? पूरा धुलिया हमारे पर उड़ा दी, पगला गला गई क्या रे? पागल औरत कहीं की, पूरा हमारा कपड़ा उपड़ा, हमारा चेहरा और मुंह सब खराब कर दिया, धुलवा हमारे मुंह में चला गया है, किचिर किचिर कर रहा है अंदर वहाँ, पागल कहीं की। अब देखो अकेले काम कर रही है, लेकिन हमसे मदद नहीं मांग रही है। देखो तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे करने दो अपना काम, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने। अच्छा बाबा ठीक है, कर ले तू अपना काम, नहीं परेशान करेंगे हम, जा रहे यहाँ से, ठीक है? चलो बाधा तो टली। हाँ? का अरे का चिल्ला रही है? मुझे बचा लो प्लीज, छिपकली छिपकली। का छिपकली? छिपकली देख ली का? छिपकली से डर रही है का तू? प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, छिपकली मुझे काट लेगी, प्लीज प्लीज। का छिपकली काटती नहीं है जो ऐसा बोल रही है? और तू एक डॉक्टर है ना रे, और तू एक मामूली से छिपकली से डर रही है? हमको ये देखकर बहुत अचंभा हो रहा है कि तू छिपकली से डर रही है। प्लीज प्लीज नेमजुन, अभी कुछ बहस मत करो, इस छिपकली को भगाओ फिर यहाँ से, प्लीज भगाओ जल्दी से। क्या है? अब हम कहाँ इसको भगाएं? अभी तो तू हमको यहाँ से भगा रही थी, अभी ऐसा बोल रही है, मतलब ये कहीं की। प्लीज प्लीज नेमजुन, वो सब बातें छोड़ो ना, पहले से भगाओ ना यहाँ से, मुझे छिपकली से सचमुच बहुत ज्यादा डर लगता है।
गाइस नेमजुन देखता है कि जुन उससे एकदम चिपक जाती है, टाइट से हक कर लेती है, जिससे नेमजुन एकदम शाय फील करता है और उससे थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या सोच रहे नेमजुन? प्लीज इसे भगाओ ना, प्लीज नेमजुन। डर मत तू, गया वो छिपकली। क्या रियली? तुम सच कह रहे हो ना नेमजुन? हाँ रे पगली, हम सच कह रहे हैं। सच्ची ना नेमजुन? मैं खुद एक बार देख लेती हूँ, ओके? हाँ तू देख ले, नहीं है। गाइस हमारी प्यारी जिन देखती है कि छिपकली अब नहीं रहता है, छिपकली कहीं और चला जाता है। फिर वो सोचती है कि डर के मारे उसने नेमजुन को कैसे हक किया था, कैसे लिपट गई थी वो, और ये सोचकर वो शर्मा जाती है। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, ये मैंने क्या किया? मैं डर कर कैसे नेमजुन से लिपट गई थी, और ये सोचकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? अब तक डर बैठा है क्या तेरे अंदर? ये तो और पागल इंसान। अरे हाय, देखो इस औरत का काम पूरा हो गया तो मुंह उधर फेर ली, हमारी बतिया का जवाब नहीं दी, मतलब ये कहीं की। हे भगवान, क्या हुआ पागल औरत? जस्ट शट अप, डोंट कॉल मी औरत। ये औरत क्या है? क्यों मुझे बार बार औरत औरत बोलते हो? तो क्या बोले? मर्द मर्द बोले? अरे तू औरत जाते तो औरतें औरतें ही बोलेंगे ना, कि मर्द मर्द बोलेंगे? कैसी बात करती है रे तू? ओ गॉड, तुमसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कहाँ तू जा रही है? और ये सफाइया कौन करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं नहीं करने वाली हूँ, समझे? क्योंकि जब मैं पहली बार करने गई तो मुझे छिपकली दिखा, और अब जब करने जाऊंगी तो कॉकरोच दिखेंगे, तो वैसे भी मैं बहुत डर गई हूँ, अब नहीं करना चाहती। और ठीक है बाबा, कौनो बात नहीं, हम कर देंगे सफाई, लेकिन तू ही बता, जा कहाँ रही है अभी तू? तुमसे मतलब? का बोली तू? हाँ, हमसे मतलब? अरे हमसे मतलब नहीं रहेगा तो किससे रहेगा, बोल जरा। नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मेहरारू को पकड़े, अपनी पत्नी को, ना कि किसी और को। और तू जब तक हमसे प्यार से नहीं बोलेगी कि छोड़ दो नेमजुन, तब तक हम तुझको नहीं छोड़ेंगे। सच्ची में सनपड़ गवार ने मुझे परेशान कर दिया एकदम से, मैं क्या करूं इसका? क्या हुआ? क्या सोच रही है? बोल, प्यार से बोल हमसे एक बार कि नेमजुन हमको छोड़ दियो, हम अभी तुझको छोड़ देंगे प्यार से। बोल, चल बोला। नहीं बोलना मुझे, हमेशा तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगी, समझे? अनपढ़ गवार, जाने दो मुझे यहाँ से, समझे? आखिर ये हमारे साथ ऐसा काहे करती है, इतना काहे हमसे नफरत करती है? अरे ये हमको जो दर्द देती है ना, थोड़ा थोड़ा एक ही बार में दे देगी तो अच्छा रहेगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा जो थोड़ा थोड़ा दर्द दे रही है तड़पा तड़पा के, ये चीज गलत है। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन जाती है अपनी सासू माँ के पास। तो चलिए गाइस देखते हैं। अरे हमारी प्यारी बहुरिया तुम, अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, हम तुमको बुलाने आए रहे थे। आप मेरे पास आई थी? क्यों मम्मी जी, कुछ काम था क्या आपको मुझसे? बेटा आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है और रसोई घर में भी होगा, तो इसलिए तुम पहले शुरुआत कुछ मीठे से करो। ये रसम है बेटा, जा सकती हो मीठा बना दो। अच्छा, लेकिन मम्मी जी मीठे में क्या बनाऊं? बहुरिया, मीठे में एक काम कर दियो ना कि तुम खीर बना दो, कैसे कि तुम्हारे पतिदेव को बहुत पसंद है। चाहना बना दो उसके लिए, बड़ा है खीर खाने वाला। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। क्या बेटा बनाती हो? और वो रसम बना के चला, वही में जाओ। हाँ मम्मी जी, जा रही हूँ। सो ब्यूटीफुल आर्मी में अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन जाती है किचन में खीर बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। खीर खीर खीर, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मन मार के मुझे खीर बनाना पड़ रहा है, और वो भी किसके लिए? उस माफिया के लिए जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, जिसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, उसके लिए। गाइस हमारे प्यारे जिन बड़बड़ाई रहती तभी वहाँ नेमजुन आ जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सुन, हमको माँ बता रही थी कि तू हमारे लिए खीर बना रही है, और ये सुनकर हमको बहुत ही अच्छा लगा, यही लिए हम किचन में आए तुझसे थैंक को बोलने। इस पागल इंसान को ना कुछ बहाना ही चाहिए मेरे पीछे आने के लिए। मैं इसकी बात का जवाब ही नहीं दूंगी, खुद यहाँ से चला जाएगा। काहे चुप है, बोल काहे नहीं रही है? कहीं हम तुझको आके डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? बोल, अगर ऐसा है तो हम बाहर चले जाते हैं, तू आराम से बना। हाँ पापा तुम जाओ यहाँ से प्लीज, तुम यहाँ पर आओ, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जाओ यहाँ से। ठीक है, तू बना ले, हम जाते हैं। तो बना ले, हम जाते हैं, ये चीज पहले सोचना चाहिए था ना, अभी ऐसा बोल रहा है, पागल इंसान कहीं का। सो ब्यूटीफुल आर्मी हमारा प्यारा नेमजुन जाता है बाहर और डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बेटा पौरिया तो एक नंबर चुन के लाए हो, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, और साथ में देखो खीर भी बनाना जानती है। तो अब क्या सोचती हम कोनो ऐसा पसंद करके लाएंगे का? हीरा लाए हीरा।
बेटा हीरा तो है हमारी बहुरिया। गाइस माँ बेटे से बातें कर रहे थे तभी हमारी प्यारी जिन खीर लाती है किचन से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लो बहुरिया खीर लेके आ गई। रख गई बीच में बहुरिया। वाह का खीर है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब खा के पता करना पड़ेगा कि कैसा है। हाँ वो तो है। अच्छा बहुरिया सुनो, मैं अपना खीर और तुम्हारे पप्पा जी का खीर लेके जा रही हूँ बेडरूम में। तुम यहाँ नेमजुन को अपने हाथों से खिला दो। हाँ और हाँ पूरा खिलाना है, मैं आके चेक करूंगी पक्का। क्या मैं मम्मी जी? हाँ तुम, मैं कह रही हूँ तुमको नेमजुन को खिलाना है अपने हाथों से और मैं आके ये चेक करूंगी और नेमजुन से भी पूछूंगी कि उसने तुम्हें खिलाया कि नहीं। ठीक है मम्मी जी खिला दूंगी मैं। खीर क्या इसे तो मैं अपने हाथों से जहाँ तक ना खिलाऊं। गाइस इतना कहकर नेमजुन की माँ यहाँ से चली जाती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके क्या होता है। तो चलिए आर्मी चल अब जल्दी कर, खिला हमको अपने प्यारे प्यारे हाथों से खीर, कैसे कि अब हमसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। चल सटा और अपनी फालतू बकवासें बंद करो। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं कि तुम खुद से नहीं खा सकते। मैं भला क्यों खिलाऊं? तुम्हें खीर खाना है खाओ वरना भाड़ में जाओ, लेकिन मैं नहीं खिलाऊंगी। अरे ये तू कैसा बात कर रही है? अभी तो तू हमारी माँ से बोली कि तू हमको अपने हाथों से खिलाएगी, अभी उनके जाने के बाद तू ऐसा कहाँ बोल रही है? बोल। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं मम्मी जी को सीधा उनके मुंह पे मना कर देती ताकि उनको बुरा लग जाता है ना? हमको बुरा लगेगा चलेगा ना तेरे लिए? मम्मी जी को बुरा लगता तो चलता ना तुम्हारे लिए? का हम ऐसा कब बोले जो तू हमको उल्टा बोल रही है? देख बहिस मत कर, चुपचाप से हमको अपने हाथों से खीर खिला। जबरदस्ती है क्या? नहीं खिलाऊंगी मैं तुमको, अंडरस्टैंड? ठीक है मत खिला हमको, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपनी माँ के पास और उनसे कह देते हैं माँ ये आपकी बहुरिया आपका बात काट दी, हमको अब खीर नहीं खिला रही है। ठीक है तुम्हारी तो। चलो टाइम वेस्ट मत कर, हमको बहुत भूख लगी है, खिला आप जल्दी। सो ब्यूटीफुल आर्मी अब हम आगे देखते हैं कि जिन जाती है नेमजुन को खीर खिलाने। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमको खीर खिलाएगी। मन करे इसके मुंह पे फेंक दूं। क्या हुआ? क्या टुकुर टुकुर देख रही है? खिला हमको अब। गुड हमारी मेहरारू, बहुत स्वादिष्ट है। गाइस अब आगे देखते हैं कि हमारे प्यारे नेमजुन का खीर खा के हो जाता है। बस हो गया, बहुत पेट भर के खा लिया। पहली बार इतना ज्यादा खीर खाया हूँ। बहुत बढ़िया बनाती है रे तू खीर। सो ब्यूटीफुल आर्मी हमारी प्यारी जिन डाइनिंग टेबल से उठकर दूसरी जगह खड़ी हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अरे उठ कहाँ गई? अभी हम तुझको खिलाने वाले थे अपने हाथों से। इना बंद करो अपनी ये फालतू बातें और हाँ लिमिट में रहो, ज्यादा लिमिट क्रॉस मत करो। अगर तुम यहाँ पर आए ना अपने हाथों से मुझे खिलाने तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं, समझे? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगी। हाँ तुम्हारी नौकर हो, लिमिट में रहो, समझे? अरे अरे गुस्सा ना कर, देख हम तुझको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वो सारी हाँ वो हम ऐसे ही बोल दिए कि हम तुझको खिला देते हैं। चल कोनो बात नहीं, गुस्सा मत कर। हाँ और हाँ खीर बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। ओह मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि ये खीर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। ये मैंने खीर मम्मी जी के कहने पर बनाया है, न कि तुम्हारे लिए, इसलिए अपने हाथ में रहो। ठीक है तू हमारे लिए खीर नहीं बनाई इसमें कोनो बात नहीं, लेकिन जो तू मम्मी की बात मान गई, वो तुझे बोली खीर बना दो, वो हमको ज्यादा अच्छा लगा कि तू हमारी मम्मी को रिस्पेक्ट देती है। हे भगवान अपनी बातों से पकाना बंद करो मुझे। गाइस अब आगे देखते हैं कि नेमजुन की डैड वहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेमजुन चलो अब लेट हो रहे हैं हम। जी डैड। अरे हम नेमजुन बेटा को कहाँ ले जा रहे हैं? डार्लिंग आज से हमारा बेटा हमारे साथ बिजनेस में हाथ बटाएगा। सच्ची? ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा नेमजुन अब अपने डैड के कामों में हाथ बटाएगा। तब तो और आगे हमारी कंपनी आ जाएगी। सही में बहुत अच्छा लग रहा है और जो सब कुछ हो रहा है ना इस हमारी बहुरिया की वजह से। सच्ची? क्या मेरी वजह से? हाँ बेटा सब तो मेरी वजह से तो हो ही रहा है। तुम जब से आई हो नेमजुन की जिंदगी में तब से एकदम चेंज हुई हुआ है, एकदम बदल गया। सब कुछ काम अच्छे से करता है, नहीं तो पहले पता है क्या करता था? दिन भर घूमता था और आवारा गर्दी करता था हमेशा। अरे माँ बस करिए, अब हमको हमारी मेहरारू के सामने आप हमको बेइज्जत करेंगी क्या? अरे मेरे बेटा हम क्या तुम्हारी बेइज्जती करेंगे तुम्हारी मेहरारू के सामने? हम तो ऐसे बता रहे पहले का तुम्हारा। नेमजुन अब बातचीत हो गया तो चले कंपनी में। पापा जी आपको बीच में रोकने के लिए आई एम सो सॉरी, बट मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तुम्हें बोलो क्या बोलिए। अरे ये क्या बात करना चाहती है पापा से? हाँ बोलो जल्दी। पापा जी कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मैंने प्रॉमिस किया था उससे कि मैं उसके बर्थडे के दिन उसके साथ गोवा घूमने जाऊंगी और ये हमारा पहले से प्लानिंग था।
गोवा जाने का, शादी तो अभी पड़ गई, तो पापा जी मैं जाऊँ? नो, नेवर, कभी नहीं। पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। तुम अब इस घर की बहू हो एंड मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके मस्ती करो, घूमो फिरो या पार्टी करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वहाँ लोग कुछ देखेंगे, बोलेंगे ये तो मिस्टर किम की बहू है जो यहाँ के पार्टी करी घूम रही है अपने दोस्तों के साथ। एंड हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम सोसाइटी में खराब हो। एंड हाँ, तुम्हें इतना ही जाने का मन कर रहा है बाहर, तो तुम अपनी क्लिनिक पे जा सकती हो, वहाँ रेगुलर पेशेंट को देख सकती हो, ना कि बाहर घूमने। अरे इसकी आँख में आंसू। डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ कंपनी की तरफ। नमजून, तुम पक्का आ जाना, बदलना मत, ओके? गाइस इतना कहकर नेमजुन के डैड चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चिल बावरिया मत, हम जानते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, तुम्हारे जाने का मन कर रहा है, तुम्हारा प्लानिंग था पहले से, लेकिन हम क्या करें, हमारी नहीं चलती, तुम्हारे पापा जी के सामने उनकी ही चलती है। गाइस इतना कहकर नेमजुन की मॉम अपने कमरे में चली जाती है। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अरे तू रो क्यों रही है इतना? हाँ हम है ना, मेरा बच्चा, मेरा करेजा, देख तुझको रोते हुए हम बिल्कुल नहीं देख सकते, हमको बहुत बेकार लग रहा है तू रो रही है। देख तू चुप हो जा, तू टेंशन ना ले, हम ना पापा से बतियाएंगे और उनको मनाएंगे और कहेंगे कि तुझको जाने दे तेरी फ्रेंड के बर्थडे में। चुप हो जा मेरी करेजा, मेरा बच्चा, रो मत। हाँ हम है ना तुम्हारे साथ। गाइस जिन देखती है अब कि उसे नेमजुन हक किया रहता है। तभी जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो नेमजुन को धक्का दे देती है। तो चलिए आगे देखते हैं। मुझसे तुम दूर हट जाओ। अरे क्या हुआ, हमको धक्का काहे दी तू? चुप चुप, एकदम बिल्कुल चुप। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बंद करिए अपनी झूठी हमदर्दी। ये जो कुछ हो रहा है ना, सबके सब तुम्हारी वजह से। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में नहीं जा पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मिस्टर नेमजुन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे साथ शादी करके। तुम मुझे प्यार करके नहीं लाए हो, तुम मुझे हासिल करके लाए हो नेमजुन। जब तुम मुझे पहली बार देखी तभी तुम्हारा दिल नहीं है मुझ पर, तुम्हारा जुनून था, जुनून सवार हो गया तब तुमने मुझे देखकर, और तुमने सोचा इससे तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे कैसे भी, चाहे इसे रुलाकर, धमका के या फिर बिना इसकी मर्जी के। आखिरकार वही हुआ, मैं नहीं मानी तो तुमने मेरे माँ बाप को अपनी जान में फंसा लिया, उनके सामने अच्छा बनने का नाटक किया कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। आखिर वही हुआ, तुम जीत गए। मेरे माँ बाप को लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत वो हो, ऐसे हो वैसे हो, और फिर उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, मेरे मम्मी पापा ने, कि शादी कर ले बेटा, बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। अरे सच्चाई मैं जानती हूँ थोड़ी ना। आखिर में उनकी खुशी के लिए तुम जैसे अनपढ़ गंवार माफिया लड़के के साथ मैंने शादी कर ली, अपनी खुशी तबाह कर, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, ना कि तुम्हारे लिए, समझे तुम अनपढ़। एंड तुमने क्या सोचा था मिस्टर नेमजुन कि तुम मुझसे शादी कर लोगे, तुमसे प्यार करने लगूंगी? ये तुम्हारी गलत फहमी नेमजुन, गलत फहमी। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। मैं कभी भी तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दूंगी और कभी भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करूंगी। तुम तड़पोगे मेरे प्यार के लिए, समझे? मैं तुम्हारी शक्ल से भी हेट करती हूँ। गाइस हमारी प्यारी जिन इतना बिजी हो जाती है नेमजुन को बोलने में कि उसे दिखाई नहीं देता है कि नेमजुन रो रहा होता है। तभी वो फिर अचानक से देखती है ध्यान से कि नेमजुन रो रहा है। हाँ? बाबू थैंक यू सो मच, हमको ये एहसास दिलाने के लिए कि हम गलत थे, हम बहुत गलत है बाबू। अब हमको समझ में आ रहा है कि हम प्यार में अंधे हो गए थे, हम बिना मर्जी के तेरे साथ शादी किए और तुम्हारे साथ गलत किए। ये नहीं अच्छा है। हम ही नहीं समझ पाए कि तेरा भी कुछ खुशी होना चाहिए, तेरा भी मर्जी होना चाहिए। हम बस इतने अंधे हो गए थे कि हमको यही चाहिए, यही चाहिए, ये लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हम गलत है। हमको माफ़ कर दे हमारी जान, हमारी बाबू, हमको माफ़ कर दे। देख बाबू, तुझको भी अजीब लगता होगा कि हमको क्या हो गया, हम कहाँ ऐसा कह रहे हैं। देख हमको ना ये 2 दिन में एहसास हो गया कि हम गलत हैं, तो ये हमको एहसास करवा दे 2 दिन में। देख एक बात और हम तुमसे कहना चाहेंगे। देख बाबू, तू ना जैसा बोलेगी ना हम वैसा करेंगे। तू हमको नहीं बोलेगी छूने के लिए, हम कभी तुझको नहीं छूएंगे बिना तेरी मर्जी के। और बाबू हाँ, तू भले ही हमको ना अपनी पत्नी होने का सुख मत दे, हमसे प्यार मत कर, हमको अपने साथ सोने मत दे, ये हमको चलेगा। लेकिन तू हमसे दिल से नफरत मत कर, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बाबू। हम जीते जी मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम बहुत प्यार करते बाबू तुमसे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे।
और तुम्हारा नफरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बाबू, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू बाबू, आई लव यू सो मच। हाँ, अरे नेमजुन तुम रो क्यों रहे हो? पहले तो रोना बंद कर दो। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी नेमजुन, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें रोता हुआ देख सकूं। प्लीज चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। प्लीज नेमजुन अब चुप हो जाओ, ऐसे मत रो। जब तक तुम हमको माफ नहीं करेगी तब तक हम रोएंगे। नेमजुन मैं इतनी पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब इससे बड़ी बात क्या है? मैंने तुम्हें माफ कर दिया नेमजुन। क्या? तू सच्ची हमको माफ कर दी? हाँ नेमजुन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरे वाह, क्या बात कह दी है तूने बाबू। सच्ची हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमको माफ कर दिया। हाँ सच्ची बाबू, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। नेमजुन तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाँ तो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारा प्यारा नेमजुन अपनी जिन से दूर हट जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके। तो चलिए। सो सारी जिन, हमको गलत मत समझना, वो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, इसलिए तुझको गले लगा लिए। देख तू गुस्सा मत करना। हाँ ओके इट्स ओके, बट अगली बार ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, जैसा तू चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। हम ऐसा कोनो काम नहीं करेंगे जिससे तुझको तकलीफ हो। लेकिन एक बात यहाँ हमारी भी तो सुन ले प्लीज। देख तू बुरा मत मानना, तू क्या हमारी दोस्त बनेगी? क्या दोस्त? काहे तू हमारी दोस्त नहीं बनेगी? ओके फाइन, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्त, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ना ही तुम मुझसे कुछ उम्मीद रखना आगे। सच्ची तू दोस्त बनने के लिए हमारी तैयार है? हाँ ओनली दोस्त, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके ठीक है हमको चलेगा। अरे हम इस बात से खुश हैं कि तू हमको अपना दोस्त बनाएगी, बहुत हमको अच्छा लग रहा है। आई लव यू बाबू। अब ये क्या है, तुम मुझे बाबू क्यों बोल रही हो कब से? हाँ अरे बाबू तू भी ना बहुत क्वेश्चन करती है। अरे हम तुझसे प्यार करते हैं, यही लिए हम तुझको बाबू बोल रहे हैं। कैसे कि तू हमको बाबू जैसी लगती है, बहुत हमको प्यारी लगती है। ये सब छोड़ना, तो आज से हम दोस्त ना, पक्का? हाँ पक्का, आज से हम दोस्त। यस हमारी बाबू, हमारी प्यारी मेहरारू। अच्छा सुन, हम जाते हैं, कैसे कि ना अभी नहीं गए ना तो हमारे पापा बहुत हम पर गुस्सा करेंगे। तो चल हम जाते हैं, शाम को आते हैं, ठीक है? चल बाय। ठीक है जाओ बाय। सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारे प्यारे नेमजिन को एक दूसरे के साथ रहते हुए पूरे 1 साल हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाबू बाबू क्या हुआ नेमजुन, इतना क्यों चिल्ला रहे तुम? अरे हम कहने आ रहे थे कि चल आज बाहर डिनर करने के लिए। नेमजुन मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम ज्यादा मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो। फ्रेंड हो, फ्रेंड की तरह रहो। मैंने सिर्फ तुम्हें दोस्त माना है अपना, ना कि पति, जो तुम इतना हक जता रहे हो। अरे पगली, हम तो बस दोस्त के नाते बोले, तू तो हरदम गुस्सा कर देती है पगली कहीं की। अच्छा छोड़, हम जा रहे हैं नहाने, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है जाओ। तो प्यारी आर्मी, अब आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा नेमजुन नहाकर आता है बाथरूम से। तो चलिए देखते हैं। अरे सुनो बाबू, पनिया बहुत ठंडा था रे, एकदम ठंडी लग गई। बाबू सुन, हम ना अपने दोस्तों के साथ ना बाहर जा रहे हैं, तो तुझको कुछ चाहिए जैसे कि पाउडर, लिपस्टिक, बिंदिया, काजल, जौन भी हमको बोल दे हम तेरे लिए लेकर आएंगे, वो भी ब्रांड वाला। नहीं नेमजुन, है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमेशा नहीं बोलती रहती है, कभी तो हाँ बोल दिया कर जान। मैंने कहा ना नेमजुन, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अच्छा ठीक है बाबा, नहीं लाएंगे। तो खाने वाले में क्या लेगी? रबड़ी लेकर आऊं? बोल। नहीं नेमजुन, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ना अपनी मर्जी से तेरे लिए डायमंड का अंगूठी लाएंगे। ओ जस्ट शट अप नेमजुन यार, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? पगली कहीं की, इसका गुस्सा नहीं गया, एकदम गुस्सा करती रहती है, और गुस्से में बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, कच्ची नहीं लाएंगे। अब खुश? अच्छा मुझे मत पकाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट करते होंगे। अरे बाबू, तेरे आँख में कुछ लगा है क्या? गाइस, हमारी प्यारी जिन की आंखों में कचरा फंस जाता है, जिससे जिन नहीं निकाल पाती अच्छे से। फिर हमारा प्यारा नेमजुन जाता है अपनी वाइफ की आंखों में से कचरा निकालने। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं गाइस। डर मत, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस कचरा निकाल रहे तेरी आँख से। गाइस, हमारा प्यारा नेमजुन तो जिन की आंखों से पहले से ही कचरा निकाल देता है, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जिन को देखने लगता है। फिर वो जिन को जाता है किस करने। तो चलिए आगे देखते हैं।
नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा गलती किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे? अगर तुम दोस्ती के आगे कुछ ज्यादा बढ़े ना तो देखना मैं क्या करूंगी। सारी हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा करेंगे ही नहीं। वो कहा है ना, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे करीब आए तो तेरे गरम गरम सांसें हमको बहुत अच्छा लगा, तो हम खुद को रोक नहीं पाए, सारी गलती हो गई। ओके ओके, तुम कहीं जाने वाले थे ना, तो जाओ, लेट हो रहे हो, जाओ। हाँ बाय, लव यू बाबू। तो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारा प्यारा तो नेमजुन चला जाता है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके। तो चलिए गाइस चलते हैं। क्या करूं, जा रही हूं क्लिनिक, बहुत सारे पेशेंट का कॉल आया है मेरे, कब तक आखिर मैं यूं बैठी रहूंगी? खाली बस यही तो रह गया, वहाँ जाना, यहाँ आके काम करना। बस लाइफ में बहुत कुछ मैंने ड्रीम देखे थे, लेकिन मेरा सारे ड्रीम टूट गए इस शादी के चक्कर में, जबकि मैं खुश भी नहीं हूँ शादी से अभी तक, क्योंकि मैं नेमजुन से प्यार नहीं करती हूँ। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जीन अपनी क्लिनिक से आ जाती है और वो अपनी दोस्त को भी लाती है अपने ससुराल में, और उससे लेकर वो अपने बेडरूम में बैठी रहती है। तभी हमारा प्यारा नेमजुन भी आ जाता है घूमकर। तभी वो जाता है जिन के पास, देखता है कि उसकी फ्रेंड भी बैठी रहती है। तब वो दरवाजे के पास रुक जाता है और फिर देखता है कि जिन उससे कुछ कह रही थी, और नेमजुन फिर वहाँ से सुनता रहता है। जिन रियली तो इस शादी से खुश नहीं है? नहीं जिमीना, बिल्कुल भी खुश नहीं इस शादी से। का बाबू हमें साथ अभी तक खुश नहीं हुई? तो तोड़ क्यों नहीं देती है शादी? बोल, ऐसे शादी का मतलब क्या है जब तू घुट घुट के रह रही है? क्यों अपनी ड्रीम, अपनी सब कुछ लाइफ बर्बाद कर रही है? हाँ, तो शादी के पहले जीनी कैसी थी और अभी देख कैसी हो गई, एकदम सैड रहती है तू। यही तो बात है जिमीना, मैं चाह कर भी ये शादी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये शादी मेरे मॉम डैड ने मेरा करवाया है, और मैं अगर ये रिश्ता तोड़ दूंगी तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, उन्हें बहुत दुख होगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके दुख का कारण बनूं। अरे जिन, तू कैसी बात कर रही है? तू पर अंकल आंटी से बात तो कर, बोल उनसे कि तू इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, और ना ही तू नेमजुन से प्यार करती है, तुझे जबरदस्ती यहाँ पर रहना पड़ रहा है उन लोगों के लिए। बोल ना, तू क्यों नहीं बोल रही है? क्यों अपनी लाइफ तू बर्बाद कर रही है यार? अच्छा, अभी जो मेरे माँ बाप इतने अच्छे से रहते हैं, खुशी है अपनी लाइफ में, तो मैं उन्हें अपना दुखड़ा सुनाऊं, उनको सेट कर दूं, और उनके पास जाऊं और अचानक से कह दूं, मॉम डैड, आपने जो शादी कराई थी मैंने तोड़ दिया, अपना घर तोड़ के आ गई हूँ आपके ऊपर बोझ बनने। सच में जीनी, तू कितनी चेंज हो गई है, कहाँ से तेरे लाइफ में ये लड़का आ गया, तुझे मजबूर होकर इसके साथ रहना पड़ रहा है, इस माफिया के साथ। सही में तूने क्या क्या सोचा था शादी के पहले? क्लिनिक चलाऊंगी, उससे जो पैसा होगा तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाने की सोची थी तूने। एंड जीनी, तेरे क्या क्या ड्रीम थे यार, लेकिन इस लड़के ने तेरी ड्रीम की धज्जियाँ उड़ा दी। ये जरा भी तेरे बारे में नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुझसे थोड़ी प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो। जिमीना, अब जो मेरी किस्मत में लिखा था वही हुआ ना। हाँ, अब मैं भले नेमजुन के साथ खुश रहूं या ना रहूं, मैं उससे प्यार करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मन मार के तो रहना ही पड़ेगा, घुट घुट के तो रहना ही पड़ेगा। अब जैसे 1 ईयर निकल गए, वैसे बाकी की भी लाइफ निकल जाएंगे ऐसे। रियली जीनी, मुझे तेरे पर बहुत दया आ रही है, ये जो कुछ हुआ है ना सब तेरे हस्बैंड की वजह से, उसने सच में ना तेरी लाइफ बर्बाद कर दी, वो कभी खुश नहीं रहेगा, देखना। जाने दे जीवना, उसको कुछ मत बोल, वो ऐसे भी खुश नहीं रहता है जब से उसने मेरे साथ शादी की, क्योंकि मैं उसको नहीं तो अपना पति मानती हूँ, नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं उसको नजदीक आने देती हूँ मेरे। देख जीनी, अब मैं तुझे यही बोलती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना, जब तू कुछ नहीं कह रही है तुझे रहना ही इधर, तो जैसे है वैसे ही रहना, ओके? हाँ जिमीना, अब जो किस्मत में लिखा है वही हो रहा है, होगा आगे। सो गाइस, जिमिन तो चली जाती है अपने घर पे, और अब हम आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन जाती है बेडरूम में अपने, और वहाँ पे पहले से ही नेमजुन रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अरे नेमजुन, तुम आ गए? हाँ बाबू, हम आ गए, और हमको ना तुझसे कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट। व्हाट इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें? इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज से तू इस शादी से आजाद है, और तू इस घर को छोड़ के जा सकती है, वो भी आराम से, हम तुझको नहीं रोकेंगे। जा जी ले अपनी जिंदगी तू, हम गलती कर दिए थे, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। What? Really? Are you serious? क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ये सब बोलकर? नहीं बाबू, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं,
हम तेरे साथ बहुत गलत किए हैं। जब तू हमको पहली बार दिखी थी ना तो हमारा दिल आ गया था तुझ पर, और हम ही सोचे कि लड़के हमको कैसे भी चाहिए, चाहे कुछ भी करना हमको पड़े। और देख, हम तेरे घर पे गए, तेरे माँ से तेरा हाथ मांगे, वो मान गए, और देख तू हमको मिल गई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अपने खुशी के बारे में सोचे, तेरी क्या मर्जी है, तेरी क्या खुशी है, ये हम नहीं सोचे। और देख आज हम भुगत रहे हैं, तू हमारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे हमको बहुत बेकार लग रहा है तू खुश नहीं है तो। बाबू तुझको पता है ऐसी शादी का मतलब क्या है, जिसमें ना प्यार है और ना ही खुशियाँ, तो ऐसा रिश्ता नहीं चलता है बाबू। हाँ, तू दुखी रहेगी, तू रोती रहेगी, तू सैड रहेगी, तो क्या हम खुश रहेंगे? कभी नहीं। तू जब यहाँ से चली जाएगी, खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। तुझको देखकर तू खुश तो हम भी खुश। यही लिए हम सोचे हैं कि तू अब शादी तोड़ सकती है और आराम से जा सकती है, और हम कभी भी तेरी लाइफ में नहीं आएंगे, ना ही कुछ टोकेंगे, ना ही कुछ कहेंगे। तू आराम से अपनी जिंदगी जी सकती है। हे भगवान नेमचू, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कह रही हो, और तुम कितनी चेंज हो गई हो, पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए हो। सीरियसली यार नेमचू, मैं बहुत खुश हूँ। आज 1 साल के बाद मैं इतनी ज्यादा खुश हुई हूँ। सच्ची बाबू, तू बहुत खुश है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि तू हमारी वजह से आज बहुत खुश है। हमेशा ऐसे ही हंसते रहा कर, तेरे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, उदासी नहीं। थैंक यू सो मच नेमचू मुझे समझने के लिए। और हाँ, एक बात बताओ, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, पर वहाँ मॉम डैड से अपनी क्या कहूँगी, ये तो बताओ जरा। तो कितनी खुश हो गई है बाबू हमारी हमसे दूर जाने के लिए। चलो कोनो बात नहीं, इसके चेहरे पे हंसी आई, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो नेमचू, बोलो ना। अरे तो उसकी चिंता ना कर, हम तेरे पापा मम्मी से सब कुछ बतिया लिए हैं, तुझको बस आराम से जाना है। लेकिन हाँ, हम अपने मम्मी पापा से नहीं बताए हैं, इनको हम बाद में बताएंगे, ठीक है? Oh really? Namjoon, you're so sweet. Thank you. बाबू तुमको क्या पता, तुम्हारी खुशी के लिए बस हम अपने दिल पे पत्थर रख के तुमसे जुदा हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। तुमको नहीं पता बाबू आज हमारा क्या हाल है, लेकिन हमारा बाबू खुश तो हम भी खुश। बस तो नामजन, मैं फटाफट अपना कपड़ा रख लेती हूँ, सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ बाबू कर लेना, लेकिन हमारी एक बात सुन ले। क्या? जल्दी बोलो, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, जो बोलोगे वो करूँगी, बोलो तो। बाबू प्लीज गुस्सा मत आना, हम तुझसे रिक्वेस्ट कर रहे, तो आज से हमसे दूर हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो हम तुझसे कह रहे कि हम तुझको किस कर सकते हैं, सिर्फ एक बार, लास्ट बार, प्लीज बाबू। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो? बाबू प्लीज, हमको पता था तू हमको ना बोलेगी, लेकिन प्लीज एक बार किस कर लेने दे मुझे। निमजन प्लीज, ये क्या कर रहे हो? मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हो? अच्छा ठीक है, मेरी चिप्स में ले लो। चुप, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ करेंगे, तो हमको नहीं रोक सकती, समझी का चांद मेरे बाबू। थैंक यू सो मच बाबू, कि आज तू हमको कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, जा जल्दी तैयार होकर आ जा। हाँ हम बाहर खड़े हैं, ठीक है? लेट काहे कर रही है? आज हम तुझको तेरे घर छोड़ के आएंगे, ठीक है बाबू? गाइस इतना कहकर नेमजुन बाहर चला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सो ब्यूटीफुल आर्मी, अब आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जिन रेडी होकर आ जाती है नेमजुन के पास, जहाँ नेमजुन उसका वेट कर रहा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आ गई तू? चल गाड़ी में बैठ। हाँ बैठती हूँ। गाइस हमारा प्यारा नेमजुन अपनी जिन को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यस, फाइनली मैं अपने घर पे। बाबू अपना ध्यान रखना, ओके? ओके फाइन, तुम भी अपना ध्यान रखना, बट एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, ना कॉल करना ना मैसेज करना, ठीक है? क्योंकि ना मैं बहुत दिन बाद अपने मॉम डैड से और अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों से मिल रही हूँ, तो डिस्टर्ब मत करना मुझे। एंड ऐसा नहीं बोलो कि तुम एकदम ही कॉल मत करना, मतलब कुछ दिनों के लिए मत करना, कभी कभी कर लेना। ऐसा थोड़ी है कि हमारा रिश्ता टूट गया तो दोस्ती भी टूट गई, दोस्त के नाते कर लेना, मैं भी कर लूंगी कभी कभी तुमको, अपना दोस्त तो मानती हूँ। चलो नेमजुन बाय। हमारी प्यारी जिन जाने में इतनी बिजी हो जाती है, ना ही वो नेमजुन के पीछे से मुड़ के देखती है और ना ये देखती है कि नेमजुन के साथ जेब भी था और उससे भी बाय नहीं बोलती है।
चलिए आगे देखते हैं कि हमारे प्यारे नेमजुन का क्या हाल है। तो चलिए। आज हम पहली बार भैया को इतना रोते हुए देख रहे हैं। हमको बहुत बुरा लग रहा है, भैया इससे रो रहे हैं। हे भैया चुप हो जाइए, आप रोइए मत, हमको अच्छा नहीं लग रहा आप रो ही रहे हैं। और आप ऐसी लड़की के लिए रो रहे हैं जो आपको मुड़ के देखी तक नहीं। हाँ नहीं जाओ, हम शायद उसके लायक नहीं है, तभी हमको मुड़ के नहीं देखी। हमारे में ही कमी है, हम गलती किए तो भुगत रहे। नहीं भैया आप ऐसा मत कहिए अपने आप को, वो आपके प्यार के लायक नहीं थी भाभी। वो जोन की है ना बहुत गलत की है आपको छोड़कर। देखिएगा एक दिन जरूर पछताएंगी, तड़पेंगी आपके लिए। अरे आपके जैसा हमको प्यार करने वाला लड़का कहीं मिलेगा? जो आपकी कदर नहीं किया ना उनको आगे पता चलेगा। बस समय आने दीजिए भैया, समय का इंतजार कीजिए। कुछ समय नहीं आने वाला है, जो अब तू झूठ बोल रहा है। ऐसे तूने एक बार कहा था कि वो हमारे साथ रहते रहते हमसे प्यार करने लगेगी और हमसे कहेगी आई लव यू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू खाली बस हमको तसल्ली देता है जो, और कुछ नहीं। भैया मत रोइए इतना, हमको बहुत बेकार लग रहा है आप रो रहे हैं। और आप किसके लिए इतना रो रहे हैं जिसको आपके रोने से कोई मतलब नहीं है। चलिए घर चलिए, हम लोग हैं ना, आपके दोस्त आपके मम्मी पापा है ना, हम लोग आपके साथ हमेशा साथ देंगे। लड़की का क्या है, आती जाती रहती है। तो ब्यूटीफुल आर्मी, तो चलिए अब हम लोग 6 महीने के बाद देखते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इन 6 महीनों के बाद क्या हो रहा है। 6 महीना हो गया, नहीं नेमजुन ने मुझे कॉल किया, नहीं मैसेज किया। मैंने उससे ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम मुझे एकदम से कॉल मत करना। मैंने ये कहा था कि कभी कभी कर लेना, लेकिन उसने मुझे नहीं किया। ये प्यार करता था वो मुझसे, सारा प्यार उसका उतर गया इन 6 महीनों में। बेटा तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो करे तो भी बुरा, ना करे तो भी बुरा। तुम ही तो चाहती थी तुम्हें फोन ना करे, अभी नहीं कर रहा है तो ऐसा बोली। क्या हो गया तुम्हें? मम्मी मुझे नहीं पता इन 6 महीनों में मुझे क्या हो गया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि नेमजुन मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों वो इतना जल्दी भूल गया मुझे। अरे मेरा बच्चा, आज तुम पहली बार हो रही हो उसके लिए, क्या हो गया तुम्हें? हाँ अच्छा ठीक है, वो तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है तो तुम तो कर लो एक बार। मेरा बच्चा कर लो कॉल, रो मत। मम कॉल की थी लेकिन उसका कितने दिनों से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं मुझे कॉल मैसेज करता है और नहीं मुझसे एक बार मिलने आया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया और तुम क्यों रो रही हो नेमजुन के लिए। हाँ तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो कॉल करे या ना करे, तुमसे मिलने आए या ना आए, क्योंकि तुम यही चाहती थी। हाँ तुमने उससे कहा भी था कि मुझे कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, और तुम ये भी चाहती थी कि वो तुमसे मिलने ना आए, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अब सब वही हो रहा है, तब तुम फिर से नाटक कर रही हो। तुम चाहती क्या हो? हाँ बोलो ना। आंटी जी ये नेमजुन को चाहती है। अरे जिमिन बेटा तुम, और ये क्या बोल रही हो? हाँ आंटी जी ये नेमजुन को ना बहुत चाहने लगी है और उससे प्यार करने लगी है। आपको पता है ये जहाँ भी हमारे साथ जाती है वहाँ नेमजुन नेमजुन करती रहती है। एक बार तो मैंने इसे अपने घर पे बुलाया था खीर खाने के लिए, वहाँ भी आई तो बोल रही थी मेरे नेमजुन को खीर बहुत पसंद है। बेटा इनमें क्या सुनी जिमिन के मुँह से? क्या तुम नेमजुन से प्यार करने लगी हो? बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? बोलो। हाँ हाँ मैं प्यार करने लगी हूँ अपने नेमजुन से, समझे आप? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे तमाश से प्यार करने लगी हो। हाँ मम मैं नेमजुना से और आपकी तमाश से बहुत बहुत प्यार करने लगी हूँ, और खुद से भी ज्यादा अपने नेमजुना से प्यार करने लगी हूँ। वो मुझे हर जगह दिखाई देता है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। नेमजुना के बिना खाने को मन नहीं करता है, कहीं जाने को मन नहीं करता है, इतनी उसकी याद आती है। आज मुझे उसका एहसास पता चल रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे छोड़कर। मैं बहुत पछता रही हूँ मम्मी, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, बहुत उसे परेशान किया है, बहुत कुछ बोला है। आते वक्त भी मैं अपनी नेमजुना को मुड़ के नहीं देखी कि मेरा नेमजुना खड़ा है कि चला गया कि रो रहा है, कुछ भी नहीं देखी। मैं इतनी मतलबी हो गई थी, इतनी मैं अंधी हो गई थी। मैं बेटा पछता रही हो ना, मैं तो पहले से तुम्हें कह रही थी कि नेमजुन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम कहाँ सुनती थी, तुम्हें तो बुरा ही लगता था हरदम। हाँ मम्मी गलत थी उस टाइम, और ना मुझ में घमंड था, एटीट्यूड था, जो कि मैं अपनी प्यारी नेमजुना को समझ नहीं पाई। आपको पता है मेरा नेमजुना ना नारियल की तरह ऊपर से कड़क और अंदर से बहुत ही नरम है मेरा नेमजुना, मेरा सोना। एंड मॉम जिमिना आप लोग ये भी जान लीजिए कि मेरा नेमजुना कितना जेंटलमैन है। मैं उसके साथ 1 साल रही, एक कमरे में रही, लेकिन उसने बिना मेरी इजाजत के कभी मुझे बैड टच नहीं किया, ना ही उसने कभी जिस्म मांगने की कोशिश की। इतना मुझसे प्यार करता है
वो कभी भी मेरे जिस्म से प्यार नहीं किया, वो मुझसे प्यार किया, वो भी ट्रू लव उसने मेरे साथ किया। बस अब बहुत वेट कर ली, मुझे मेरा नेमजुना चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरे पति के पास जाना है, मुझे मेरे नेमजुना सोना के पास जाना है। मॉम जी मीना इतना रो रही है तो चली क्यों नहीं जाती अपने नेमजुना के पास, अपने पति के पास? हाँ, जल्दी जल्दी सामान पैक कर और चली जा अपने नेमजुना के घर पे, समझ? हाँ बेटा जाओ अपने पति के घर, तुम्हारे पति का ही घर तुम्हारा है, और उससे जाकर सरप्राइज कर देना कि तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हें देख के शौक हो जाएगा, और हाँ उससे माफी भी मांग लेना। हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, मुझे ना अपने पति के घर जाना चाहिए, और मेरे पति का ही घर मेरा घर है, और हाँ वहाँ पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपनी नेमजुना से माफी मांगूंगी जो मैंने गलती की थी। बस बेटा अब जाओ, जल्दी लेट मत करो, जल्दी रेडी हो जाओ जाओ। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत बेताबी हो रही है अपनी नेमजुना से मिलने के लिए, और आज मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी अपने पति के लिए, अच्छे से सिंदूर लगाऊंगी, मंगलसूत्र पहनूंगी, बिछिया पहनूंगी, चूड़ियां पहनूंगी, सब कुछ अपने पति के लिए आज करूंगी। अब चल मैं तुझे रेडी कर देती हूँ। नहीं चिमिना, मैं रेडी हो जाऊंगी, फिलहाल तो तू प्रेग्नेंट है अभी और तुझे आराम करने की जरूरत है, तो मेरी मॉम के साथ अपने घर पे चली जा, सुबह तेरा वेट करता होगा। अब जा डियर, जल्दी से जा, मैं कह रही हूँ, ठीक है जा। ओके फाइन, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना, और हाँ मुझे जल्दी ही ना छोटे नेमजुन का खुशखबरी सुनाना। चुप पगली, कुछ भी बोलती है, तू भी अपना ध्यान रखना, बाय। ओके बेटा तुम जाओ, रेडी हो जाओ, और मैं जिमिना के साथ निकल रही हूँ। हाँ ऑल द बेस्ट बेटा। सो ब्यूटीफुल आर्मी, ये सब तो हो गया, तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं कि हमारी प्यारी जेन रेडी होकर अपने नेमजुन से मिलने निकल जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके। तो सो ब्यूटीफुल आर्मी, हमारा प्यारा नेमजुन रोज की तरह ऑफिस से अपने घर पर आ रहा था, और वहीं थोड़ी दूर आगे हमारी प्यारी जेन कार से उतरती है, और वो देखती है कि नेमजुन आ रहा था, तैसे ही नेमजुन भी उसे देखने लगता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अरे बाबू, ये तो हमारा बाबू है, ये सपना तो नहीं है। नेमजुना, मेरा नेमजुना, नेमजुना, बाबू, बाबू, नेमजुना, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मुझे माफ कर दो मेरा नेमजुना, मेरा गोलू। I'm so sorry, प्लीज इस बुरी औरत को माफ कर दो। I know that कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और जब देखो तुमसे दूर हुई तब तुम्हारा एहसास हुआ तुम्हारे प्यार का, और अब मैं भी मजबूर हो गई हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि ये दिल दे दिया है तुम्हें। मुझे माफ कर दो। बाबू जोन बीत गवा वो बीत गवा, काहे तो बीती हुई बातों को याद करके अपना मूड खराब कर रही है। हम याद कर रहे हैं क्या? छोड़, जोन हुआ सोन हुआ। अभी का देख, हम तो अभी इतना खुश हैं कि तू हमारे पास आ गई, और हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तू हमसे क्या बोल गई। बता वो क्या बोली थी? ये दिल जरा बोल, हम सुनना चाहते हैं जोर से तेरे मुँह से, वापस तो बोल। ये दिल दे दिया है मेरा तुमको गोलू। गोलू? मेरा नया नाम रखिए क्या रे बाबू, बोल। हाँ मेरा कोलू, मैंने तुम्हारा नया नाम रखा है कोलू की, तुम मुझे कोलू की तरह लगते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आई इन 6 महीनों में? ना तुमने मुझे कॉल किया, ना ही मैसेज किया, ना मिलने आए। हाँ सारा प्यार खत्म हो गया था तुम्हारा मेरे लिए इन 6 महीने में, बोलो। बाबू वो तो हम जानते हैं ना, हम कैसे थे तेरे बिना। वो तो तेरी खुशी के लिए तुझे कॉल मैसेज ना ही किए, और ना ही तुझसे मिलने आए, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। मेरा नेमजुना, मेरा कोलू कितना प्यारा है, मुझे खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देता रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगी बेटू। बाबू अब तो हमारे पास आ गई और ये बात बोल रही है, तो तू हमेशा इसमें अड़ी रहेगी ना, हमको छोड़ के कभी नहीं ना जाएगी? बोला बाबू, कभी नहीं जाएगी ना? नहीं मेरा गोलू, मेरा नेमजुना, जब मैं उस टाइम छोड़ के गई थी तब मैं मंदबुद्धि थी, पागल थी, लेकिन अब मैं पागल नहीं हूँ। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं अपने नेमजुना से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा नेमजुना भी, तो मैं अपने नेमजुना को क्यों छोड़ के जाऊँ भला? तो अच्छा, इतना ज्यादा अपने नेमजुना से प्यार करने लगी हो? हाँ
बोलो बाबू, माय लव। अरे पगलू, ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर कोई देख लेगा तो। चलिए अंदर, बाहर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो अंदर करेगा? हाँ, अब हाँ। मतलब अब हम ही समझे कि अब तू भी हमारे साथ सोना चाहती है। What? ये क्या बोल रहे हो? किस तरीके से बोल रहे हो? पागल, प्यार तो करते हो लेकिन बोलने का तरीका नहीं है तुम्हें। अब सॉरी देख बाबू, गुस्सा ना कर। तू तो जानती है हम कैसा बोलते हैं, हमारा ढंग ही है। तो गुस्सा काहे कर रही है? अच्छा ये सब छोड़, मतलब हम ही समझे कि तू भी अब हमको अपना पत्नी का सुख दूंगी आज तुम्हें, मेरा कोलू। का फिर काहे रुकी है? चल, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है मेरी जान। अरे अरे अरे, रुको रुको। गाइस, हमारे प्यारा नेमजिन अपनी जिन को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस घर में कोई नहीं रहता सिवाय नेमजिन और जिन के। तो चलिए आगे देखते हैं। तो तुझे बहुत प्यार करूंगा नेमजिन। अरे ये क्या कर रही है कोलू? प्यार करो मेरी जान, मुझे करने दे तू, समझी? मुझे शर्म आ रही है। शर्मा मत बाबू, आज तू मुझ में खो जा और मैं तुझ में, समझी तो? अब शुरू हो जाओ ना। हाँ? अच्छा ठीक है, करने दो मुझे। आराम से आ। कोलू, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से कोलू, प्लीज बस करो कोलू। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है कोलू, मैं क्या बताऊं? शांत रहो जान। चुप रहो, लोगों को सुना है क्या? ब्यूटीफुल आर्मी, अब हम आगे देखते हैं इसके 1 साल बाद। तो चलिए गाइस देखते हैं कि 1 साल बाद क्या हो रहा है। जिद कर रहे थे ना कि मैं खुद से खाऊंगा, तो खाओ। अभी मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और पापा भी नहीं खिलाने वाले, उनकी तरफ भी मत देखो। पापा, मम्मा नहीं खिला रही है। अरे मेरा प्यारा बच्चा, हम खिला देते हैं अपने बेटे को। अरे वाह, तुम खिलाने वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने बेटे को खिलाओ। हाँ तो वो तो खिलाऊंगा ही ना, हमारा बेटा जो है। नहीं पापा, आपके हाथ तो नहीं खाऊंगा क्योंकि आप अच्छे से नहीं खिला पाते हो, मम्मा अच्छे से खिलाती है। लो, हो गया पापा, बड़े हाथ से खिलाने, मैं खिला देता हूँ। अच्छा बाबा, मेरे हाथ से मेरा बेटा नहीं खा रहा है, तू ही खिला दे अपने बेटे को प्यार से अपने हाथ से। ए छोटे नेमजिना, चलो अब मम्मा के हाथ से खाना शुरू कर दो। ओके मम्मा। जान, हम दोनों ने मिलकर छोटा नेमजिन ला दिए, अब छोटी जिन कब लाएंगे बोलो? अरे कोलू, तुम भी ना, अभी मुन्ना कितना छोटा है, रुक जाओ ना 4-5 साल तक, फिर आराम से छोटी जिन लाएंगे हम दोनों। ओके हमारी जान, लेकिन हमको टाइम से टाइम रसमलाई मिलेगा ना, उसमें तो ना नहीं बोलोगी? नहीं, उसमें ना नहीं बोलूंगी, वो तो टाइम से देना ही तुमको। अच्छा, अरे आप लोग बात क्यों कर रहे हो? मम्मा खिलाओ मुझे। अरे हाँ, सॉरी मेरा सोना बेटा, लाओ। बहुत अच्छा लग रहा है अपनी बीवी और अपने बच्चे को खुश देखकर। ये लोग खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। फाइनली हमारा फैमिली पूरा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी कि हमारा फैमिली बढ़ाने के लिए। सो ब्यूटीफुल आर्मी, चलिए अब स्टोरी खत्म हो गई। तो आई होप गाइस आप सभी को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर मुझे अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब कुछ करिएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिएगा लवली आर्मी। सो बाय, लव यू, सरांगे आर्मी, आर्मी फॉरएवर, BTS फॉरएवर।